एग्ज़ाम टूर देख रहे हैं। नीट एग्ज़ाम को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है आज, यानी 26/5/2024 को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे। नीट पेपर लीक जो मामला है वो तूल पकड़ते जा रहा है और ईओयू के द्वारा अब 2 प्रकार से जांच शुरू कर दी गई है। यानी एक जांच करेगा संपत्ति का और दूसरा नीट पेपर को लेकर अंतिम तक कौन इसमें लगे हुए हैं, किनका किनका नाम है, इस पर लेकर देखिएगा। पेपर लीक के गोरख धंधे से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की आकलन को ईओयू ने अलग टीम बनाई। दर्ज होगी आय से अधिक संपत्ति का केस। दूसरा देखिएगा, नीट पेपर लीक को लेकर, यानी नीट पेपर लीक कराकर फरार हुआ परीक्षा माफिया, जब्त होगी टोटल संपत्ति। अब यहाँ पे देखिएगा कहाँ तक अभी तक जांच पहुँचा, क्या नीट का एग्ज़ाम सच में कैंसिल होगा या नहीं होगा, इस पर भी बातचीत होगी। आगे देखिए, पेपर लीक के लेकर गोरख धंधे में परीक्षा माफियाओं ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। ये अदालत परीक्षा माफिया का ये जो आदत बन चुका है परीक्षा माफिया का, और इसी तरीक़ा से ये लोग अपना व्यवसाय शुरू कर दिए हैं। परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक कराकर और उसे देखिएगा अक्टूबर 2023 में सिपाही बहाली और मार्च 2024 में शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र लीक कराया। दोनों परीक्षाओं कैंसिल करना पड़ा। अब नीट का पेपर लीक कराया है, यानी कि 2 परीक्षा का जो लीक कराया था, एक आपका सिपाही भर्ती और दूसरा आपका सिपाही भर्ती का अक्टूबर 2023 में और 24 मार्च में जो कराया गया था वो आपका शिक्षक भर्ती का, और दोनों पेपर रद्द किया गया। लेकिन अब नीट कराया गया है, इसका क्या होगा, इसमें करोड़ों का खेल हुआ है। इसका आकलन ईओयू भी कर रही है। ईओयू परीक्षा माफियाओं की सूची बनाकर उनकी चल और अचल संपत्ति की निगरानी करेगी और सभी को उसको अवैध घोषित करेगी। इसके लिए अलग अलग एक टीम बनाई गई है और इस माफिया का आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज होगा। सबों की संपत्ति की जांच की जाएगी। अब देखिए, ये 12 सालों से, यानी 12 सालों से पेपर लीक कराता था संजीव मुखिया और दानापुर नगर परिषद के जेई सिकंदर यदुवेंद्र का नाम नीट पेपर लीक मामले में आया है। सिकंदर जेल जा चुका है। संजीव की तलाशी जारी है। वर्ष 2012 से, यानी कि वर्ष 2012 से संजीव मुखिया प्रश्न पत्र लीक करा रहा है। दोनों ने इस गोरख धंधे से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव, जिसका डॉक्टरी पर भी शक है, शिव और प्रदीप उसका पड़ोसी है। इन दोनों ने की संपत्ति का आकलन भी पुलिस कर रही है। विशाल चौरसिया ग्रामीण कार्य विभाग का निलंबित अकाउंटेंट है। पुलिस विशाल की संपत्ति का भी आकलन कर रही है। संजीव मुखिया सरकारी कर्मी है और इसकी पत्नी मुखिया रह चुकी है। अब यहाँ पे आइए, जेई का चालक ने कहा 3 पेपर लीक के साथ, देखिए यहाँ पे जेई के चालक ने कहा 3 पेपर लीक में साथ रहा। प्रश्न है यहाँ, नीट प्रश्न लीक मामले में सिकंदर के साथ उनकी निजी चालक बिट्टू भी गिरफ्तार हुआ है। वह रोहतास का रहने वाला है। सूत्रों की माने तो बिट्टू ने भी सिकंदर की पोल खोली है। उसने पुलिस से कहा है कि वह इससे पहले 3 पेपर लीक में इन लोगों के साथ रहा है। हर बात में ये लोग करोड़ों की डील करते हैं। बिट्टू को भी इसका कमीशन मिलता था। उसने कहा कि पेपर लीक के पैसे से ही गांव में 2 मंजिला मकान बनवा लिया है। इधर पुलिस नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में अब माफिया और उनकी सहयोगी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस को संजीव मुखिया और उसके भांजा मनीष, बिट्टू और सिंधु की भी तलाश है। सिंटू देख सकते हैं अभी तक का जो है, चूँकि ठोस उस तरीक़ा से ये केवल जांच चल रहा है कि कब तक ये नीट का पेपर जो है, अभी रिजल्ट को लेकर भी रोक नहीं लगा है कोर्ट से, तो रिजल्ट आ सकता है। लेकिन उन लोगों से जो प्रश्न पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसका जवाब संतोषजनक होगा तो ठीक होगा, अन्यथा नहीं होगा। अभी ईओयू ने कोई रिपोर्ट अपना फाइनल सबमिट नहीं किया है। जब तक कि ईओयू का फाइनल जांच नहीं होता है, यानी कुछ परसेंट तक जांच जब तक 60% तक पहुंचेगा नहीं, तब तक कोई रिपोर्ट नहीं जाएगा। और रिपोर्ट जाने के बाद ही आप लोग का एग्ज़ाम का क्या होगा, इस पर विचार चलेगी। ईओयू आप देखिएगा, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, उसका रिपोर्ट सबमिट की और 1 सप्ताह के अंदर एग्ज़ाम रद्द हो गया। अभी आप देखिएगा शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी ईओयू ने जांच की और 2 दिन 3 दिन के अंदर, मतलब 1 सप्ताह के भीतर इसको भी रद्द करना पड़ा। अब नीट में लेकर देखिए, अभी नीट का थोड़ा सा जटिल मामला चल रहा है, क्योंकि कोई भी उस तरह का जो बड़े हैं उनको पकड़ा नहीं गया। अभी बहुत लोग फरार चल रहे हैं, तो उन लोगों की संपत्ति वगैरह का अधिकार किया जा रहा है, जिससे कि वो लोग आए और उसके बाद आगे क्या होता है इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। तो यदि आप एग्ज़ाम टूर पर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। जय हिंद।